Hi friends, Vande Mataram, Jai Hind. Friends, previous day we had already discussed about random experiment and sample space and its types like finite sample space and infinite sample space, and also learn about illustration number 1, 2, and 3. Okay, friends. Today we will discuss about events where many definitions about probabilities, events, certain events, impossible events, and special events have many types here. So, friends, we will start our topic now. First of all, first topic is event. A subset of the sample space of a random experiment is called an event. A subset of the sample space. Sample space दोस्तों जो होता है उसका जो सबसेट होता है तो डेट मीन्स उसे हम क्या कहते हैं, इवेंट के नाम से जानते हैं. Just like the events are generally denoted by letters A, B, C, or as A1, A2, and A3, the set formed by the sample point showing favorable outcomes of an event A will be a subset of the sample space of U. अब दोस्तों जैसे कि इसको हमें समझना कैसे है, यहाँ तो बहुत सारा लिखा हुआ है. तो जैसे कि मान के चलिए, अब यहाँ पर इवेंट्स इवेंट्स दिया हुआ है. इवेंट्स को आप ए, बी एंड सी और A1, A2, A3 से क्या कर सकते हो दोस्तों, इसको आपको डिनोट करना होता है, यानी कि इसको आप इससे डिनोट कर सकते हो. जस्ट लाइक यहाँ पर जैसे कि आपको कोई कॉइन आपने, जैसे कि वन कॉइन आपने क्या किया है, टॉस किया है. वन कॉइन डैश मीन्स कितने रिजल्ट्स इसके आएंगे, टू रिजल्ट्स आएंगे. या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल आएगा. तो यानी कि यहाँ पर इसका यूनिवर्सल क्या होगा दोस्तों, तो इसका यूनिवर्सल यानी कि सैंपल स्पेस जो है वह हेड और टेल बनेगा. और क्या हो सकता है, टेल और हेड हो सकता है. तो डेट मीन्स कितने रिजल्ट्स हो गए, टू हो गए. अब इसमें से इवेंट्स बनने की, जैसे कि अब यहाँ पर इवेंट्स क्या हो सकता है, यहाँ पर दो इवेंट्स हैं, ये तो ए और बी. इसको ये तो A1 और A2, ऐसा हम क्या कर सकते हैं, इसको नेम दे सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं. सच लाइक जैसे कि इसमें कहा जाए कि मतलब हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी या प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो जस्ट लाइक P ऑफ A इज इक्वल टू M by N. How many results will be occur, outcomes will be occur, two, because when we toss a coin, there will be two results out, or two results or two outcomes will be occur. So हेड आने की जो पॉसिबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी होगी वह कितनी होगी, वन. तो दैट मीन्स इसकी जो संभावना या तो प्रोबेबिलिटी होगी वह कितनी होगी, 1/2 हो जाएगी. ठीक है दोस्तों, तो यानी यहाँ पर हमने इसके माध्यम से जाना. वंस अगेन डेफिनेशन फिर से देखते हैं. अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट. अब यहाँ पर सबसेट जो होता है, जैसे कि सच लाइक ए सबसेट यू. जस्ट लाइक जैसे कि अब यहाँ पर हेड हमने ले लिया, ठीक है, हेड को हमने पसंद किया A1 इवेंट्स पर से, ठीक है. अब यहाँ पर सबसेट का साइन आपका ये बना. अब यहाँ पर जो है ये तो आपका ये हो गया ए इवेंट, और यहाँ पर जो है आपका H और T. तो डेट मीन्स ये ए सबसेट ऑफ यू का मीनिंग क्या हो गया कि जो ए इवेंट बनी हुई है वो किस पर से बनी हुई है, टोटल जो आउटकम्स होते हैं या सैंपल स्पेस जो होता है उस पर से ये रिजल्ट्स बने हुए हैं. तो डेट मीन्स यानी कि ये जो इवेंट्स बनी हुई है वो किसके बेसिस पर बनी हुई है, आपका सैंपल स्पेस के बेसिस पर बनी हुई है. सो बी डिनोट इट एज अ ए सबसेट ऑफ यू. सेम लाइक हियर बी सबसेट ऑफ यू भी हो सकता है, सी सबसेट ऑफ यू, सी सबसेट ऑफ यू हो सकता है, डी सबसेट ऑफ यू हो सकता है दोस्तों. वंस अगेन यहाँ पर फिर से देखते हैं. A subset of the sample space of a random experiment is called an event. The events are generally denoted by the letters A, B, or C, or as A1, A2, and 3. The set formed by the sample points showing favorable outcomes of an event. A will be the subset of sample space U, जैसे कि मैंने अभी आपको नोट डाउन करके बताया. Thus, any events are associated with the random experiment is the subset of sample space of U. दिस इज डिनोटेड एज अ सबसेट ऑफ यू. यानी कि ए जो इवेंट आपकी बनी है वो किस पर से आपकी बनी हुई है, सिंपल टोटल जो आउटकम्स हैं उस पर से बनी हुई है. दोस्तों इसकी जो डायग्राम है आपको पेंसिल से इस तरह से डिजाइन कर लेना है, और इसके जो है मतलब ये टोटल रिजल्ट्स, टोटल आउटकम्स जो हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है दोस्तों. After that, friends, here many examples are given about events. So let's learn about these examples.
फॉर एग्जाम्पल द सिंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ बैलेंस डाई इज, एक आप डाई मतलब कि जैसे बैलेंस डाई आप क्या करते हो, थ्रो करते हो, तो डेट मीन्स उसके कितने रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, अब इसमें से कितनी इवेंट्स आपकी बन सकती हैं, जैसे कि A1, तो यहाँ पर 1 आने की पॉसिबिलिटी, ये आपका A1, ये A2, A3, A4, A5, A6 ऐसे बन सकते हैं। या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मतलब जो है आपके स्क्वायर्स कितने हो सकते हैं, तो स्क्वायर 1 और 4 हो सकता है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से ऑड नंबर क्या हो सकते हैं, तो ऑड नंबर 1 3 एंड 5 हो सकता है। इवन नंबर क्या हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो ये नहीं ऐसा पूछता है तो डेट मीन्स इवेंट होता है। अब यहाँ पर जैसे कि आपको बोला गया है, for example, the sample space of a random experiment of throwing a balanced die is U is equal to 1 2 3 4 5 6 if the event of obtaining a complete square is a number. Complete square क्या होगा, on the upper side of the die is denoted by A, then event A is equal to 1 और 4, because 1 का स्क्वायर, 1 का आप स्क्वायर रूट निकालें कितना 1 ही आएगा। 4 आपका कंप्लीट स्क्वायर ही बनेगा क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो डेट मीन्स यहाँ पर टोटल जो इवेंट्स हैं वह आपकी मतलब टोटल आउटकम्स जो हैं वह 6 होंगे, परंतु उसमें से आपकी बन कितनी रही हैं, 2 ही, क्योंकि यहाँ पर आस्क जो किया गया द इवेंट ऑफ ऑब्टेनिंग अ कंप्लीट स्क्वायर एज अ नंबर ऑन द अपर साइड ऑफ द डाई इज डिनोटेड बाय ए, देन द इवेंट ए इज इक्वल टू 1 और 4 होगा दोस्तों। Now we shall show that an event is a subset of the sample space by taking a few examples of the events in the random experiment of throwing two balanced die. दो बैलेंस डाइस यानी कि दो बैलेंस डाई जैसे आप थ्रो करते हो तो उसमें से आपको कितने रिजल्ट शो होंगे, तो 36 होंगे। वन डाई के कितने रिजल्ट्स होते हैं, 6 होते हैं। तो वन डाई के जो है 6 रिजल्ट्स होते हैं, 6 1 इक्वल 6। और टू डाई यदि आप मतलब थ्रो करते हो तो 6 × 6 इक्वल कितने रिजल्ट्स होंगे, 36। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि U इज इक्वल टू जैसे कि 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 है, 2 1 2 2 2 3, इस तरह से 3 1 3 2 4 1 4 2 5 1 5 2 6 1 6 2, इस तरह से आप 6 बाई 6 का जो है आप टेबल जो है क्रिएट करते हैं। तो डेट मीन्स फर्स्ट लाइन 6, सेकेंड लाइन 6, इस तरह से 6 लाइन इंटू 6 इक्वल 36 रिजल्ट्स आपके क्या होंगे, आउटकम्स होंगे। A1 इज द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाई इज 6 है, तो 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1, ये क्या हो जाएंगे, इनका जो सम बनेगा वह कितना होगा, 6 1 5 6 2 4 6 3 3 6 4 2 6 एंड 5 1 6 हो जाएगा। A2 इज इक्वल टू द नंबर्स ऑन द डाइस आर सेम, मतलब डाइस पर आए हुए नंबर्स कैसे हो दोस्तों, सेम हो, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। A3 इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज मोर देन 9, 9 से बड़ा हो, तो डेट मीन्स 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, क्योंकि डाइस का जो नंबर होता है, 2 डाइस के जो नंबर होते हैं सबसे छोटा जो होता है 1 1 से स्टार्ट होता है दोस्तों। तो 1 1 से स्टार्ट होता है तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और मैक्सिमम कितना जाता है, 6 6 है, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो डेट मीन्स कितना होगा कि मतलब 9 से बड़ा हो तो डेट मीन्स 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है। तो डेट मीन्स 9 मोर देन 9 है तो 9 से बड़ा लेना है, 4 6 10 5 5 10 5 6 10 6 4 10 6 5 11 6 6 11, अब 5 6 11, इस तरह से मतलब हमें 9 से बड़ा पसंद करना, तो डेट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, 10 11 एंड 12। ऑल these subsets are called events, impossible events, after second one is impossible events. The special subset phi or empty set of the sample space of random experiment is called a impossible event, मतलब ऐसी इवेंट जो कभी बनती ना हो। impossible event is an event which never occurs, ऐसी इवेंट जो कभी बनती ना हो। it is denoted by phi or empty set. For example, the event of getting both head and tail on a balance coin is an impossible event. अब जैसे कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि यदि कोई कॉइन हम क्या करते हैं, टॉस करते हैं, तो क्या दोनों रिजल्ट्स एक साथ आ सकते हैं, तो पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स इम्पॉसिबल इवेंट्स। सर्टन इवेंट्स यानी निश्चित घटना, द स्पेशल सबसेट यू ऑफ द सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सर्टन इवेंट्स, यानी कि जो स्पेशल सबसेट होता है उसके जो सैंपल स्पेस रैंडम एक्सपेरिमेंट की जितनी भी घटनाएं हमेशा बनती हों, बराबर। द सर्टन इवेंट इज एन इवेंट विच ऑलवेज ऑक्योर्स, मतलब ऐसी घटनाएं जो हमेशा बनती हों, तो डेट मीन्स ऐसी इवेंट्स को हम कौन सी इवेंट कहेंगे, सर्टन इवेंट्स। इट इज डिनोटेड बाई यू। फॉर एग्जाम्पल द डे नेक्स्ट टू सैटरडे इज संडे, सैटरडे के बाद संडे आता है, डेट मीन्स सर्टन है।
द नंबर ऑन द अपर साइड डाई वेन अ वैलेंस डाइज थ्रोन इज लेस देन 7, यानी कोई डाइस यदि आप थ्रो करते हो तो उस पर ऊपर की तरफ जो मतलब नंबर आया वो 7 हो, आर सर्टन इवेंट्स, तो ऐसा हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक का जो टॉपिक है आपको अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में लिख लेना है, जिससे ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी नोटबुक में जो जो डेफिनेशंस हो चुकी हैं वो डेफिनेशंस अपनी अपनी नोटबुक में आपको अच्छी तरह से लिख लेनी है। आई होप आज का टॉपिक अच्छी तरह से आपको दोस्तों समझ में आया होगा। नेक्स्ट डे आगे की टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद।